उधर घर में टॉर्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन घर में नहीं बोलना, मारना सब शुरू, ऐसा मारते थे कि बेहोशी छो गई। तो मैं 15 लाख लेके जाके फॉर्च्यूनर कार को मैं बुक किया, पैसों के लालच में पैसों के लिए भेजे थे घर के पास, हमारे घर के पास गुंडों को। इस बात का आगे सरासर गलत है, ये हम लोग इसका प्रूफ रहता तो पुलिस वाले भी सीसीटीवी देखे, सब देखे। वो लड़की आके मेरे को गाली देके जा रही है। आपकी जो बीवी हाजिरा है उनका इल्ज़ाम ये है कि आप जो है उनको मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म करते हैं, कहाँ तक सच है ये? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौला है, मैं आके हुसूर का रहने वाला हूँ। जो भी मेरा जो कल जो वीडियो डाले थे इसके ऊपर मेरा फैमिली के ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर, मेरे ख़ानदान वालों के ऊपर सब बहुत से इल्ज़ाम लगा है, तो मैं उसको तकलीफ़ देता रहता। तो देखो मेरी जोरू के साथ मैं कितना ये था, उनके घर पे जाके उनके साथ खुश रहता था, उनके साथ ये कर फिराता था, घुमाता था, हर चीज़ करता था। ये सरासर मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। और दूसरा इल्ज़ाम आपके ऊपर ये है कि मारने की और जुल्म करने की वजह ये है कि आप घर पर जो नशे की हालत में आया करते थे और आपके पॉकेट से उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती थी जिसकी बुनियाद पर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि नशे की हालत में रहने की वजह से हमारे पर जुल्म करते थे। एक्चुअली वो लड़का जो है नशा करके आता था, गांजा लेते था, उसके पॉकेट से मैं उठाती थी, जब कपड़े धोने उठाती थी ना तब उसके जेब में से मुझे मिलते था वो सब चीज़। नशा करता था बोले तो नाको टेस्ट उठाते, 3 साल का नाको टेस्ट आता था, तो 3 साल के नाको टेस्ट में आपको पूरा इसका जानकारी मिल जाता था। अल्लाह को घर के जाके आने के बाद ऐसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहे हैं। नहीं, आपकी जेब में मिला था चीज, वो अभी तक वो कहाँ मिला था, उसका एविडेंस किधर था, वो क्या चीज़ थी? और आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि जब शादी के 10 दिन बचे हुए हैं उस मौके पर आपकी जानिब से ये डिमांड किया गया कि हमें कार चाहिए और कार में जो है फॉर्च्यूनर कार ही चाहिए। शादी के 10 दिन ही बोले तो नौशो के घर वाले फॉर्च्यूनर कार डिमांड करना शुरू कर डाले, तो वो डिमांड भी फुलफिल करे हमें। कार फॉर्च्यूनर आके कोई डिमांड नहीं था कार के ऊपर। जब उन लोग ये करे थे तो मैं 15 लाख लेके जाके फॉर्च्यूनर कार को मैं बुक किया, मैं बुक कर। उनकी तरफ से इल्ज़ाम ये है कि जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास है, जो मीडिया वालों को बता रहे हैं कि उनके पास 17 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं और आपके सामने अपील कर रहे हैं कि हमारे पास उतनी रकम नहीं है, हम उतनी की अदा नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी उनका कहना है कि हमारे ऊपर जुल्म किया गया, हमें ज़बरदस्ती करवाया गया और लोन लेकर हमने कार दिलाई। बाद में से वो हमारे बेटे को लोन लेको क्या क्या कर को जो 17 लाख कम पड़े थे बोले थे, तो हम लोग 15 लाख दिए थे उनके हाथ में। तो 15 लाख आपकी जानिब से दिया गया? हाँ। तो 40 लाख की कार थी जिसमें 15 लाख रुपए आपके थे? और 40 लाख की कार थी, 15 लाख मैं दिया था। आपने जब शादी की थी उससे पहले 2017 में आपकी शादी हो चुकी थी और ये बात आपने अपनी बीवी से छुपाई थी? कि पहले भी 1 साल पहले उन्होंने शादी करे थे, वो हमारे को मालूम हुआ नहीं, उन्होंने शादी कर को ही कर को बोल को पहले शादी हुई थी बोल के अच्छे तौर से तहकीकात करके ही उन लोग देते थे और सवेरे 5 बजे घर पे आके हमारे साथ नाश्ता करते, 1 महीना साथ में ही घूमते थे वो शादी से पहले। जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना शुरू हुआ, FIR डाला गया, तो आपके ऊपर एक बड़ा इल्जाम ये है कि आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर कि आपने गुंडे भेजकर उनके घर के बाहर जो बेलोनो कार खड़ी है उसके ऊपर अटैक करवाया गया, जिसके CCTV फुटेज उनके पास मौजूद है। ये हमारे घर के पास है, घर के पास आपको हमारी कार ओन कार बेलोनो कार थी, वो कार को ना पूरे शीशे मार को फोड़ डाला। हम लोग ऐसा काम नहीं करे थे, इन लोग भेजे थे हमारे घर के पास, उसका FIR होके है। सर, जो आपने FIR करवाया है लड़की वालों के ऊपर, यानी हाजिरा के घर वालों के ऊपर, ये गुंडे भेजे थे, किस बेसिस पर करवाया? वो गुंडे किस मकसद से आए थे और क्या नुकसान कर गए आपका? पैसों के लालच में, पैसों के लिए भेजे थे घर के पास, हमारे घर के पास गुंडों को। जब वो पहला सेटलमेंट किए थे, वही सेटलमेंट करने के बाद उन लोग प्रॉपर्टी को डिमांड कर रहे थे। ठीक। और उनका ये भी इल्जाम है कि अब तक हमने 9 महीने से कार्रवाई की है पुलिस स्टेशन में, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है, अब तक उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया। हाँ, मैं गलत रहता तो उन लोग अरेस्ट करते थे, जो सामने जो हकीकत आ रही है इस बात की, तो इसलिए उन लोग भी जो जिधर गलत है सही है बोल के ही सामने रखे हैं। कोर्ट में अभी उन लोग ही कोर्ट में डाइवर्स कोर्ट अपील करके हैं। उनके वाली साहब का ये इल्जाम है, ये और हाजिरा का बयान है
कि फॉर्च्यूनर और दूसरी जहेज के बाद मामलों के बाद में भी 25 लाख रुपए आपने उनसे लिया है। कैश पूछते थे बीचा बीचा में से, 25 लाख तक देखो ही उनको जी, कैश अलग से। सरासर ये गलत है। उन लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे 25 लाख रुपए और उनके घर के पेपर्स मेरे को दे के, और महीना 50,000 मेरे से लेते थे। वो 25 लाख रुपया उनके घर के ऊपर मैं दिया हूँ। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में जब आप और आपकी फैमिली आई थी, उस वक्त अशोकनगर पुलिस स्टेशन के राइट ऑपोजिट पे आपकी बीवी जो है कार में बैठी थी और आपने ट्रिपल तलाक बुलाया उस वक्त। शौहर है, उन्हें तलाक पुकार डाला, तलाक दिया जी, इधर ही सामने। ये सरासर ये इस बात का कि सरासर गलत है। ये हम लोग इसका प्रूफ रहता तो पुलिस वाले भी सीसीटीवी देखे, सब देखे। वो लड़की आके मेरे को गाली देके जा रही है। तो आपने 3 तलाक नहीं दिया है उनको? नहीं। बिल्कुल नहीं तो दिया। आपकी नजर में अभी भी आपका निकाह मौजूद है? हाँ मौजूद है। बर्थ सर्टिफिकेट में मौला फादर का नाम आप ही का है और माँ का नाम हाजिरा का है, तो आपने कहा कि ये औलाद मेरी नहीं है, इसका डीएनए टेस्ट करवाना है। क्यों आपने हाजिरा के ऊपर ये इल्जाम लगाया? ये भी बोले थे कि बच्ची मेरी ने डीएनए टेस्ट करना बोल को, अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ये बात बोले थे। बाप का हक होता है बेटी के ऊपर नाम रखने का, तो मैं हानिया फातिमा हानिया बोल के रखा था, तो उन लोग हफीफा फातिमा बोल के रखे, इसलिए मेरे को डाउट था उसमें। सर जब आप नाम बता रहे हैं ये नाम, इल्जाम तो ये आ रहा है आपके ऊपर, जब से बच्ची पैदा हुई है तब से आपने जाकर देखा ही नहीं। और बाद में बच्ची पैदा हुई के बाद में सो बिल्कुल आई नहीं, एक दिन भी आई नहीं, अब तक भी आई नहीं। सबूत है इसका, मैं कभी कभी गया था बोल, ये सबूत है। ये आपकी बेटी है? हाँ ये हॉस्पिटल में जाके ये इसका सबूत है। अजान दिला के नाम रखे बेटा। लड़की के हाजिरा के वालिद का ये बयान है कि जब बच्ची को हम बेंगलुरु लेकर आए नीलसंदर को अपने घर, तब बच्ची को हम बिना किसी चीज़ के लेकर आए, माल जितना भी गोल्ड जो कुछ भी था वो वहीं पर मौजूद है, यानी मौला के घर में मौजूद है, और जो स्कूल के कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वहाँ मौजूद है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। नहीं, हमारी बच्ची को बिल्कुल नंगी ले लगा है। हमारे घर से जब भी इन लोग लेके गए तो पूरा माल और डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके गए थे, और उन लोग सतवासा 20 दिन के लिए लेके गए और बोले उसके बाद बात करेंगे, और उनके घर में जाके हम लोग सतवासा किए, उसकी एविडेंस है। तो आपके हिसाब से जो सतवासे की फोटो है इसमें हमारा सारा माल गोल्ड पेन करे वो लेकर गई थी, तो गोल्ड उन्हीं के पास है, और हमें इसका एफआईआर भी करके हैं। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, जो भी उन्होंने प्रूफ दिए, उसके बेसिस पर हमने भी अपने चैनल में जो है ये अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि इस तरीके का जो भी दौलत लेते हैं, दहेज लेते हैं, वो भिखारी होते हैं, वो चोर होते हैं, इस तरीके के हमने अल्फाज आपके ऊपर भी लगाए थे। आप इसकी सफाई किस तरीके से देना चाहते हैं कि आपने दहेज का मुतालिबा नहीं किया, जो भी आया सामने से आया? मैं दहेज का मुतालिबा करता रहता, तो क्यों मैं उसके दहेज के इसमें उन लोग के इसमें ये करता था? इसका तो सब सारा चीज़ इधर ही है उसका। देखो मैं ऐसा कहीं को घुमाता था उनके साथ, ऐसा कहीं को लेके जाता था, पूरे दिन रात घरों में घूमते रहते थे। देखो उनके घर में ये लास्ट एक ही है। सर जब आपको इतनी सारी फोटोज दिखा रहे हैं, इतना प्यार मोहब्बत से आपका जब रिश्ता चल रहा था, तो ऐसी क्या दरार पैदा हो गई जिसकी वजह से ये रिश्ता आज टूटने पर आ गया? वो तो खुदा जाने क्या है इसके अंदर। आपकी बीवी हाजिरा और उनके वालिद का ये बयान है कि हमें हमारा माल लौटा दिया जाए, हमारी कार जो हाजिरा के नाम पर है वो कार हमें लौटा दिया जाए, और बच्ची के मामले में आने वाले दिनों में आप क्या स्टैंड लेंगे और क्या माल लौटाएंगे, किस तरीके का आपका स्टैंड है? इंसाफ होना, बस हमारी जो चीज़ आई हमारा दियालना। बढ़ेंगे तौर पे हम बात कर चुके थे, जब कोर्ट पे गया हम कोर्ट से ही फैसला कर लेंगे। आपका और हाजिरा का क्या रिश्ता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिरा की जिठानी हूँ। मैडम आप भी एक औरत हो, आप भी एक शादीशुदा औरत हो, हाजिरा भी एक औरत है, उसके ऊपर जितना से जुल्म हुआ है, क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? उधर घर में टॉर्चर करना शुरू कर दे। नहीं, ये घर में तो मैं भी 10 साल से हूँ, ऐसा तो कुछ जुल्म नहीं हुआ, ये सब झूठ बात है। आप कितने साल से उस घर में हो? मैं 10 साल से हूँ। आप पर कभी किसी तरह के जुल्म नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। हाजिरा और उनके शौहर के बीच में रिश्ता किस तरह का रिश्ता था? अच्छा था, अच्छे से ही थे उन लोग, बाहर भी अच्छे ही रहते थे, खुशी से ही रहते थे। वो उनको हर जगह लेके जाते थे घुमाने के लिए, बहुत अच्छे से रहते थे उन लोग।
आपके जो देवर है वो कभी नशा करके आते थे घर में? एक्चुअली वो लड़का जो है नशा करके आता था। नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने कभी नहीं देखी मेरी आंख से। आप इनसे पहले घर में आए हैं, हाँ आप बड़े हैं उनसे भी। हाँ। तो आपने इससे पहले भी कहीं ये हरकतें देखी है कि नशा करना हो या कुछ भी हो, शादी से पहले भी हो? ऐसे नहीं, हरकतें मैं ऐसा देखी? कुछ नहीं देखी हूँ, नहीं देखी मैंने। आपका आपके सास ससुर के साथ रिश्ता कैसा है 10 साल से, क्योंकि आप उसी घर में रहते अच्छा है, मोहब्बत से रहते हैं, अच्छा है रिश्ता। हाजिरा, आपके जो देवर हैं, आपके सास ससुर हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि आप भी उसी घर में रहती हैं, कहीं आपको भी जुल्म हुआ हो इस तरीके का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गलत ही है ये, गलत इल्ज़ाम लगा रही। छोटी मोटी बात है, आती है जाती है, उसमें ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, गलत है ये। छोटी मोटी बात तो घर घर में होती है ना। के छोटे भाई हैं, आपके ऊपर भी हाजिरा का ये इल्ज़ाम है, यानी आपकी भावज है वो, उनका इल्ज़ाम है कि आपने बेंगलुरु अशोक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर एसिड मुंह पर फेंकने की धमकी दी है। छोटा भाई अब्दुल करीम बोल को मारने आपको एसिड फेंक डालती मुंह को कर को बोल कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम है। ये सरासर झूठ है, ये जो बात बोली गई है यहाँ के सरासर झूठ है। ये जो बात बोला है ये मैं नहीं बोला है। और एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये भी है और आपके घर वालों के ऊपर भी कि आप लोगों ने गुंडे भेजे रात में और हाजिरा के घर के बाहर जो उनकी बेलोनो कार खड़ी थी उसे डैमेज किया गया है डराने के लिए। ये हमारे घर के पास आए, घर के पास आको हमारी कार ओन कार बेलोनो कार थी, वो कार को ना पूरे शीशे मार को फोड़ डाला है। ये सब सरासर झूठ है। ये जो बात है, ये बात के लिए मेरे को उसूर से जब मैं मेरे आशनिंग जोड़ में फिरले के था, जब मेरे को उधर से बोल के उधर से पुलिस वाले से उधर से लेके आके इधर अशोक नगर स्टेशन में इंक्वायरी भी चली। इंक्वायरी चलने में जो पुलिस वाला बोला ये सब नहीं है, तेरी एविडेंस नहीं है, जो भी है तुम जा सकते हो बोल के वो साइन वाइन लेके हमारे को भेज दिया बाहर। ये सब सरासर झूठ है। जिस रात में उनके कार के ऊपर हमला किया गया उस वक्त पर आप किस इलाके में मौजूद थे? उस वक्त मेरे अपने घर पे बर्थडे फंक्शन में था। आपका घर कहाँ पर है? मिलत नगर में, कहाँ पे? टीचर्स कॉलोनी हुसूर। टीचर्स कॉलोनी उसका मतलब आप बेंगलुरु में नहीं थे? बेंगलुरु में नहीं था, हुसूर में था। बर्थडे किसका था उस दिन? भाई का बेटे का बेटा। तो उस बर्थडे में थे आप? तो हाँ।